संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला भूप तरंग। आमंत्रित कलाकार हैं डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुने इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। नमस्कार। भूप तरंग श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मीनल माटेगांवकर जी। नमस्कार। मीनल जी, पिछली एक कड़ी में अपनी गुरु विदुषी आशा खाडिलकर जी की एक रचना आपने प्रस्तुत की थी जी। तो आज रागों की चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अपने गुरुओं के बारे में आप कृपया हमें बताएं। जी जरूर। धन्यवाद जयंत जी। मेरी शुरुआत की शिक्षा नागपुर में श्रीयुत अप्पा साहब इंदुरकर के पास हुई जी। उनके पास ही मैंने संगीत अलंकार की शिक्षा प्राप्त की, संगीत अलंकार तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पंडित वसंतराव राजूरकर, श्रीमती शोभा अभ्यंकर, इनके पास से मुझे थोड़ी सी तालीम मिली जी। लेकिन पिछले 20 साल से मैं श्रीमती आशा खाडिलकर जी के पास गाना सीख रही हूँ और अभी भी जारी है। वाह, क्या बात है। आज भूप तरंग में किस राग की तरंगे उठने वाली हैं? आज भूप तरंग में शिवरंजनी राग की तरंगे उठने वाली हैं। जी जी। शिवरंजनी ये जो राग है ये फिल्म म्यूजिक में ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। या तो जो वाद्य संगीत बजाते हैं उनमें ज्यादा पॉपुलर है, और ऐसा कहना भी उचित होगा कि ये ज्यादा राग पॉपुलर फिल्म म्यूजिक ने ही किया है। अच्छा, क्या विशेषता है इस राग की? हम बात कर रहे हैं भूप तरंग की जी। तो भूप तरंग में जैसे मैंने बताया था पिछली कड़ी में कि अगर कोई स्वर विकृत करते हैं, हाँ। यानी कोमल या तीव्र करते हैं तो राग बदल जाता है। तो राग भूप में जब आप गंधार कोमल करते हैं तो राग शिवरंजनी बनता है, और ये एक स्वर बदलने से इसका भाव जो है वो करुण भाव या विरह भाव से भर जाता है। अच्छा, अब अन्यान्य रागों की जब चर्चा हो रही है, इसमें अलग अलग रागों के भाव हमने देखे। कोई राग गंभीर है जैसे राग भूप, और किसी राग में चंचल प्रकृति का कोई राग है। तो ये आप कह रही हैं कि करुण या विरह रस जो है, करुण रस इसमें प्रधान होता है राग शिवरंजनी में। राग शिवरंजनी के स्वर जब हम सुनते हैं या कोई धुन सुनते हैं, हाँ। तो मन में अजीब सी एक बेचैनी सी छाई जाती है। अच्छा। किसी से सहन न होने वाला वियोग, या तो अब मैं क्या करूं, ऐसी उलझन में जब कोई रहता है, हाँ। तब शिवरंजनी राग ज्यादा असर करता है। तब जो मन से निकली हुई आर्त पुकार है ये शिवरंजनी है, कोमल गंधार से व्याप्त और उसकी आस रहने वाला ये राग है। अच्छा। और ज्यादातर ये भी बताना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रागों का मध्य सप्तक या मंद्र सप्तक में भाव अलग होता है, और जब वो तार सप्तक में जाता है तब उसका थोड़ा सा भाव बदल जाता है। लेकिन शिवरंजनी के बारे में ये तीनों सप्तकों में इसका भाव जो करुण भाव है, हाँ। वो जारी रहता है। अच्छा, जो इसकी एक विशेषता मानी जाती है। हाँ। अभी आपने आस शब्द का प्रयोग किया, उसे थोड़ा सा विशद करके बताएं विस्तृत रूप में। पिछली बार मैंने न्यास के बारे में बताया था। अभी आस यानी जो स्वर का आपके ऊपर असर गाने वाले या सुनने वालों के ऊपर ज्यादा रहता है, वो स्वर की आस या उसका जो तरंग है वो ज्यादा रहता है, उसको स्वर की आस बोलते हैं। जैसे स्वर तो एक ही है लेकिन उसकी जो श्रुतियां आजू बाजू होती है, जैसे भारतीय संगीत में हम लोग 12 स्वर तो बोलते हैं लेकिन 22 श्रुतियां हैं। अच्छा। तो अलग अलग श्रुति के ऊपर उसकी जो आस है वो बंधी होती है। सो ये आस और न्यास ये बहुत ही अभ्यास का विषय है। जैसे रियाज करते जाते हैं वो मिलते जाता है। निश्चित रूप से संगीत सरिता सुनने वाले जो विद्यार्थी हैं संगीत के, उन्हें इसका फायदा होगा।
अब राग शिवरंजनी के आरोह अवरोह और चलन की बात कर लें। जी, शिवरंजनी का थाट माना जाता है काफी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि भूप शुरू होता है कल्याण से, जी, विभास होता है प्रातः काल में, देशकार होता है दिन के दूसरे प्रहर या प्रथम प्रहर में। हाँ हाँ। शिवरंजनी ये जो राग है ये मध्यरात्रि का राग माना जाता है। तो एक स्वर बदलने से कितने उसके डायमेंशंस बदलते हैं वो देखा जाता है। इसका वादी स्वर जो है वो ऋषभ और संवादी धैवत माना जाता है, लेकिन इसके बारे में भी गुणीजनों में मतमतांतर है। कुछ गुणीजन इसको ऋषभ और पंचम भी माने जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये शास्त्रीय संगीत जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन जैसे जैसे लोग गाते जाते बजाते जाते उनको जो जो मिलते जाता है वो प्रमाण कुछ दिनों तक या कोई एक धारा की वजह से चलते जाता है। अच्छा। इसका आरोह अवरोह बताऊंगी। सा रे ग प धा सा, सा धा प ग रे सा, प ध सा रे ग रे ग प ग रे सा। जो मैं बात कर रही थी आज की, जी, ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन भी कहा जाता है, लेकिन ये जो गंधार का जो आस शिवरंजनी में दिखती है वो उसकी आस है, उसकी आभा है। जी, जी। इसमें एक बंदिश सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। 3 ताल में निबद्ध है। आवो आज पिया मंदिर मोरे, आवो आज पिया मंदिर मोरे, आवो आज पिया मंदिर मोरे, बहुत दिन न जिया तरसाए, आवो आज पिया मंदिर मोरे, आवो आज पिया। बिना मन दुख पायो, आवो आज पिया मंदिर मोरे, आवो आज पिया, आवो आज पिया, आवो आज पिया मंदिर मोरे, आवो आज पिया मंदिर मोरे। वाह, क्या बात है।
राग शिवरंजनी का चलन जब आप बता रही थी, तो मीनल जी, जैसा आपने कहा कि फिल्म संगीत में सर्वाधिक लोकप्रिय ये राग है जी। और हमारे श्रोताओं के मन में निश्चित रूप से बहुत से गीत उभर रहे होंगे। उन्हीं में से एक गीत हमने चुना है इस राग के लिए और मुकेश के स्वर में मेरा नाम जोकर फिल्म से यह रचना है हसरत जयपुरी की। शंकर जयकिशन हैं संगीतकार। आइए सुनते हैं। कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर। भूप तरंग आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रीकर। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम संगत अनंत जोशी, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Gaba da ni sa ni da ba gaba da ni sa ni sa.